माता सरस्वती की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्ञान की देवी माता शारदा को ही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माता सरस्वती की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। ज्ञान की देवी माता शारदा को ही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम सुकेता। अपने राज्य में अधर्म काम जो कभी न होने देता। बड़ा ही दीन दयालु राजा और धर्मात्मा था। कोई कोई ऐसा राजा हो पुण्य आत्मा का, ऋषि मुनियों और विद्वानों का करता था सम्मान। समय समय पर करता रहता यज्ञ हवन पुण्यदान। चारों ओर उस राजा के होते चर्चे थे। देख पड़ोसी राजा उनसे ईर्ष्या करते थे। किंतु सुकेता कुशलता पूर्वक राज चलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्ञान की देवी माता शारदा को ही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राजा सुकेता की रानी भी अनुसरण करती थी। भक्त थी माता सरस्वती का नाम सुमरती थी। धर्म कार्यों में है उन्होंने पति का साथ निभाया। जाने अनजाने भी किसी तो जीव को नहीं सताया। उनके नगर में चारों ओर ही रहती खुशहाली। कभी न पड़ा अकाल, खेतों में रहती हरियाली। एक पड़ोसी राजा का उस नगर पे मन ललचाया। सुकेता की नगरी पे भी अधिकार जमाना चाहा। लेकर भारी सेना युद्ध करने को आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्ञान की देवी माता शारदा को ही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। लेके सेना हमला उन्होंने सुकेता पर किया है। सेना थी बलशाली, आक्रमण गया नहीं सहा है। क्योंकि पड़ोसी राजा लेकर आया सेना भारी। राजा सुकेता की सेना गई उनके हाथों मारी। राजा सुकेता और रानी को वहां से पड़ा भागना। उसके दुश्मन राजा की भी पूरी हुई कामना। अधिकार उसके राज्य पर अपना जमाया है और किले पर अपने ध्वजा को ही फहराया है। राजा सुकेता और रानी कुछ कर ना पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
ज्ञान की देवी माता शारदा को ही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती है गुणगान उनका बढ़ता है ज्ञान, जो करती है गुणगान उनका बढ़ता है ज्ञान। राजा रानी बस अपनी ही जान बचा पाए, और भटकते हुए एक वन में है वो तो आए। ऐसी मुसीबत आएगी ना उनको था एहसास, वन में भटकते हुए लगी है उनको भूख और प्यास। कच्चे पक्के फल जैसे मिले वो ही खाए हैं, जोर की भूख लगी थी मिटाना उसको पाए हैं। थोड़ी देर में भूख ने फिर से असर दिखाया है, पर खाने पीने को और ना कुछ भी पाया है। चक्कर खाकर फिर तो राजा गिर ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्ञान की देवी माता शारदा को ही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती है गुणगान उनका बढ़ता है ज्ञान, जो करती है गुणगान उनका बढ़ता है ज्ञान। लगी सताने रानी को तो राजा की चिंता, अपने आंचल से रानी उन्हें करने लगी हवा। माता सरस्वती का किया है फिर रानी ने ध्यान, करने लगी विनती है माता ये कैसा इम्तिहान। हम दोनों ने किसी भी प्राणी को है नहीं सताया, किस कारण फिर हम दोनों पर ये संकट आया। अपने मन में रानी यही करने लगी विचार, माता सरस्वती ने जैसे तो उनकी सुनी पुकार। विचरण करते ऋषि अंगिरस वहाँ पे आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्ञान की देवी माता शारदा को ही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती है गुणगान उनका बढ़ता है ज्ञान, जो करती है गुणगान उनका बढ़ता है ज्ञान। ऋषि अंगिरस ने आकर के रानी से पूछा, कौन हो आप दोनों और इस वन में हो करते क्या। सारी आप बीती रानी ने ऋषिवर को बतलाई, बोली ना जाने क्यों मुसीबत हम पर ये आई। ऋषि अंगिरस ने रानी का ढाढ़स बंधवाया, अपने शिष्यों से मंगवा कर भोजन करवाया। भोजन करके राजा रानी तृप्त है बड़े हुए, श्रद्धा भाव से ऋषि अंगिरस के हैं पैर छुए। अपने आश्रम में ऋषिवर उनको ले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्ञान की देवी माता शारदा को ही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती है गुणगान उनका बढ़ता है ज्ञान, जो करती है गुणगान उनका बढ़ता है ज्ञान।
ऋषि अंगिरस ने राजा रानी से ये कहा है, पंचवटी के पास में दुर्गा क्षेत्र एक जगह है, और पास में उसके ही पावन तालाब बना। राजा रानी दोनों जा स्नान उसमें करना, स्नान ध्यान करके आ जाना लौट के मेरे पास। सरस्वती पूजा की विधि मैं बतलाऊंगा खास। राजा रानी कर स्नान जलाशय में आए, षोडश उपचारों से पूजा शुरू करवाए। 9 दिन तक माँ सरस्वती का ध्यान लगाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। ज्ञान की देवी माता शारदा को ही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती है गुणगान उनका बढ़ता है ज्ञान, जो करती है गुणगान उनका बढ़ता है ज्ञान। करते करते पूजा 10वां दिन भी आया है। ऋषि अंगिरस ने 10वें दिन यज्ञ कराया है। 10 प्रकार के दान ऋषि ने उनसे करवाए। कहने लगे माँ सरस्वती का निश दिन ध्यान लगाए। बीत गया है बुरा समय और अच्छा है आया, देवी की कृपा से उन्होंने पुत्र एक पाया। सूर्य प्रताप दिया है उसे ऋषि अंगिरस ने नाम। कहने लगे ये बालक होगा राजा बड़ा महान। राजा रानी ऋषि के चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। ज्ञान की देवी माता शारदा को ही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती है गुणगान उनका बढ़ता है ज्ञान, जो करती है गुणगान उनका बढ़ता है ज्ञान। साथ समय के सूर्य प्रताप तो बड़ा है होने लगा। अस्त्र शस्त्र की राजा ने उसको दी है शिक्षा। तीर और तलवार बाज भी उसे सिखाई है। आप बीत भी दोनों ने पुत्र को बताई है। बोला सूर्य प्रताप पिता श्री ना कर कोई चिंता, चिंतन करने से कोई भी काम नहीं होता। दुश्मन से अपना राज्य मैं छीन के लाऊंगा, खोया हुआ सम्मान आपको फिर से दिलाऊंगा। पुत्र की बातों को सुन फूले नहीं समाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्ञान की देवी माता शारदा को ही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती है गुणगान उनका बढ़ता है ज्ञान, जो करती है गुणगान उनका बढ़ता है ज्ञान। सूर्य प्रताप ने बड़ी बलशाली सेना एक बनाई, और दुश्मन राजा पर कर दी उसने शुरू चढ़ाई। अपने राज्य से दुश्मन को तो मार भगाया है। पिता का खोया राज्य उसने फिर से पाया है।
माता पिता को आश्रम से भी लेकर वो आया, राज सिंहासन पर आदर के सहित है बैठाया। माता सरस्वती की शक्ति का ही था वो वरदान, राजा सुकेता ने पाया जो पुत्र वीर बलवान। खोया राज्य अपना जो वो वापस पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्ञान की देवी माता शारदा को ही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती है गुणगान उनका बढ़ता है ज्ञान, जो करती है गुणगान उनका बढ़ता है ज्ञान। सरस्वती माता करती जिन भक्तों पर उपकार, ज्ञान विवेक का उनके मन में होता है संचार। ब्रह्मा जी के कमंडल जल से आई उत्पन्न होकर, दी है वाणी सब जीवों को जो थे मूक बधिर। ब्रह्मा जी ने की थी भक्तों सृष्टि की रचना, चलते फिरते सब हैं किंतु ना कोई शोर सुना। कमंडल से जल लेकर बूंदे धरती पर छिड़काई, लेकर हाथ में बीड़ा माता सरस्वती फिर आई। वीणा वादन किया तो सब वाणी पा जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्ञान की देवी माता शारदा को ही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती है गुणगान उनका बढ़ता है ज्ञान, जो करती है गुणगान उनका बढ़ता है ज्ञान। वसंत पंचमी कथा का भक्तों को तो दिन पावन, माता ने आकर के पहला किया जो वीणा वादन। सभी प्राणियों ने वाणी इनसे ही है पाई, विद्या ज्ञान की देवी भी तो माता कहलाई। बना रहे माँ सब भक्तों पर आपका आशीर्वाद, डीएस पाल तो आपके चरणों में करता फरियाद। हंस राज रलहन पर भी माँ कृपा करते रहना, आप बिना न असंभव कुछ भी फौजी सुरेश का कहना। आपकी कृपा से ही शब्द पिरोए जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्ञान की देवी माता शारदा को ही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं।